हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 7 नवंबर, आज है महापर्व छठ। तो आप सबको महापर्व छठ की ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और घर में तो छठ पूजा होती है, माई करती हैं। इस बार तो दीदी ने भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक तो मैं एक भी बार घर में छठ पूजा में नहीं रही। इस बार मेरा प्लान था कि मैं रुकूंगी, पर कुछ रीज़न की वजह से फिर मुझे यहाँ आना पड़ गया। तो अब देखते हैं कब छठी मैया चाहती हैं, जब वो चाहेंगी तभी मैं वहाँ रह पाऊँगी, अदरवाइज़ बिना उनके तो मैं नहीं रह पाऊँगी। तो चलिए देखते कब होता है। और अभी मैंने अपने मॉर्निंग की स्टार्ट कर दी है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और रात में जो घर इतना पूरा मैस हो जाता है, तो अभी तो मैं सारी चीज़ों को अपनी जगह पे सेट कर दूँगी और उसके बाद करेंगे झाड़ू पोछा। अपने मॉर्निंग को स्टार्ट करते हैं। अपना जो नॉर्मल रूटीन है वो अब फाइनली मैं अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ गई हूँ। वरना जब से घर से आई थी तब से तो मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा ही चल रहा था। लेकिन अभी अब फाइनली मेरा जो नॉर्मल डेली रूटीन होता है वो अब स्टार्ट हो गया है। और मुझे ये वाला रूटीन ना काफ़ी अच्छा लगता है कि सुबह शांति से उठ करके अपने सारे काम कर लो। वरना एक बार अगर मुक्कू उठ जाती है ना, तो फिर वो इतना ज़्यादा परेशान करती है, फिर सारी चीज़ें लेट होती जाती हैं। और अगर मैं इस तरीके से सुबह सुबह अपने सारे काम निपटा लेती हूँ ना, तो फिर मैं उसी को सारा टाइम दे पाती हूँ। फिर वो उठ जाती तो उसके कामों में भी लगना पड़ता है, उसको ब्रश करवाना, उसको दूध देना, पानी देना, नाश्ता करवाना। फिर झाड़ू पोछा का काम अगर बीच में रह जाता है तो फिर उसके उसके सारे काम जो है ना वो लेट हो जाते हैं। और फिर वो खुद भी इतना ज़्यादा परेशान करती है कि सारी चीज़ों को छीनने लगेगी कि मुझे दो, मैं ही करूँगी, मैं ही झाड़ू लगाऊंगी, मैं ही पोछा लगाऊंगी। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि सुबह उठ करके शांति से अपने सारे काम निपटा लो, फिर आराम से उसी को सारा टाइम देते रहो। और आज तो मैं आधा घंटा पहले ही उठ गई थी। 5:30 बजे उठती हूँ, तो आज मैं 5 बजे ही उठ गई थी। मेरी आँख खुल गई थी, तो फिर मुझे लगा कि अब क्या आधे घंटे के लिए सोना, अगर मैं सो जाती तो फिर मुझे ज़्यादा ही लेट हो जाता। तो इस वजह से फिर मैं उठ गई, तो जल्दी सारी चीज़ें हो गई थी। तो फिर मैं नहा धो करके पूजा भी कर ली थी। उसके बाद ही मैंने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था। और अभी भी मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया था और अभी तक दिन नहीं निकला था। अभी भी देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है। 5 बजे तो और एकदम से कुछ नहीं समझ आ रहा था। अभी तो शायद 6 बजने वाले होंगे, लेकिन अभी भी एकदम से अंधेरा ही है। उसके बाद मैंने पूजा वूजा करी और फिर मैं किचन में गई। मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया। तो नाश्ते में मैंने आज पालक और प्याज की कचौड़ी बनाई थी और छोले बनाए थे। रात में मैंने कचौड़ी बनाई थी पालक, गोभी और प्याज की, तो हस्बैंड को अच्छी लगी थी, तो उन्होंने बोला था कि सुबह मुझे नाश्ते में भी यही बना देना। तो फिर मैंने जल्दी से सुबह नाश्ते में भी वही सब बना दिया। गाइस, अभी मैं पार्क में आ गई हूँ मक्कू को लेकर के। और अभी सुबह का 8 बज रहा है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा मक्कू को पार्क में घुमा दूँ। वैसे मेरा सारा काम वगैरह हो गया था। हाँ हाँ, नाश्ता भी बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा देर मैं मक्कू को पार्क में घुमा दूँ। फिर धूप नहीं मिलती ना हम लोग के फ्लैट में, तो मैं आ गई कि यहाँ थोड़ा सा धूप भी ले लूँगी। और मैंने ये वाली कुर्ती पहनी, इसको मैंने एक ही बार पहनी है मथुरा में, और इसको मैंने वॉश किया तो इसका पूरा कलर फेड हो गया है। चले चले रुको, मुझे आने दो मुक्कू।
फिर अभी हम पार्क से वापस घर आ गए थे, तो फिर मैंने मुक्कू को ब्रश वगैरह कराया और वो सो कर के उठी थी ना, तो उसके सामने ही हस्बैंड ने कह दिया था कि इसे पार्क लेकर के जाओ घुमाने के लिए, थोड़ा सा धूप भी दिला देना। बस उसने सुन लिया और फिर वो इतना ज़्यादा रोई कि वो अपनी बेबी को लेकर के बाहर निकल गई थी कि अब मैं पार्क में जाऊंगी, नहीं रहूंगी घर में। तो उसने पानी वानी कुछ नहीं पिया था, तो अभी मैं उसको ब्रश करा करके पानी वगैरह दे दूंगी। गुनगुना पानी वो सुबह सुबह पीती है, तो अभी मैं उसको गुनगुना पानी वगैरह पिला दूंगी। उसके बाद फिर मैं उसको नाश्ता करवाऊंगी। और अभी मुक्कू को ब्रश वगैरह कराने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बेड ठीक करने के लिए, क्योंकि सुबह जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी तब तो हस्बैंड और मुक्कू दोनों ही सोए हुए थे, तो मैंने बेड ठीक नहीं किया था। और वो जैसे ही फिर सो कर के उठी तो बताया ना, उसके सामने ही हस्बैंड ने कह दिया था कि इसको लेकर के पार्क में जाओ। बस उसने सुन लिया और फिर वो पार्क में जाने के लिए रोने लग गई थी। तो ये सब करने का मुझे टाइम मिला ही नहीं उस टाइम पे। तो अभी मैं जल्दी से बेड वगैरह ठीक कर लूँगी और पोछा वगैरह जो मैंने लगाया था, तो अभी मैं बेड के नीचे कारपेट डाल दूँगी। और अभी बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी नाश्ता करने के लिए, और मुक्कू को भी मैं नाश्ता करा दूँगी। और वो रो रही है, मोबाइल देखने के लिए रो रही है। आजकल इसको मोबाइल देखने की इतनी गंदी आदत हो गई है ना। ये घर से आई थी तब गाय के लिए रोती थी, तो हस्बैंड मोबाइल में इसको क्या गाय दिखा देते थे यूट्यूब में, गाय वाला राइम्स लगा करके। तो इसे अभी वही गंदी आदत हो गई है। अब ये ना हर चीज़ में मोबाइल ढूंढती, खाने के लिए भी इसको पहले गैया दिखा उसके बाद ये खाएगी। मैं जितना ही कोशिश करती थी कि मैं इसे मोबाइल से दूर रखूं, इसको उतनी ही ज़्यादा मोबाइल की हैबिट हो गई है। सो गाइस मैं अभी यहाँ पर चाय बना रही हूँ और उनका ब्रेकफास्ट हो गया है। मुक्कू का तो अभी भी हो ही रहा है, वो घूम घूम करके खा रही है ना, तो उसको तो अभी मैं खिलाते ही जा रही हूँ। बाकी मैंने अपना कर लिया है। और इतना ज़्यादा कफ हो गया है ना, इतनी ज़्यादा खांसी आ रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। आज तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप दवा ला करके मुझे दो, मेरे को बिल्कुल भी मतलब खांसते खांसते ना पूरे ये सब पेन होने लग जाता है। तो आज तो मैंने उनसे दवाई मंगाई है, तो बोले हैं कि ठीक है शाम तक ला दूँगा। अब वो आएंगे कंपनी से तभी लेकर के आएंगे। तब तक मैंने सोचा कि एक अच्छी सी अदरक काली मिर्च वगैरह डाल करके चाय बना करके पीती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सूखी खांसी टाइप की है, वैसे कुछ कफ वगैरह नहीं निकल रहा, सूखी खांसी टाइप की है। और अभी मुझे बर्तन धोना है, मुक्कू का बॉटल वगैरह धोना है, दूध का बॉटल उसका मुझे अभी धोना है। तो चलिए पहले जल्दी से मैं चाय बना करके पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने आगे के काम करती हूँ। सो गाइस अभी हम लोग अपना लंच वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। और लंच में मैंने सिर्फ मतलब दाल और चावल ही बस बनाया था। वैसे तो छोले इतने स्पाइसी थे नहीं, मैंने कम ही उसमें मिर्च वगैरह का यूज किया था। बट फिर भी मुझे लगा कि शायद अगर मुक्कू ना खाए, तो इस वजह से मैंने उसके लिए थोड़ी सी दाल बना दी थी और राइस बना दिया था, तो बस दोनों का हो गया था। तो अभी हम लोग अपना लंच कर लिए हैं। और आज ना मुझे इस वाले रूम की ना ये
जो अलमीरा है ना उसको मुझे आज सेट करना है। वैसे एक बार मैंने दिवाली में किया हुआ था, लेकिन जो हम लोग वहाँ गए ना मथुरा वृंदावन, तो उसमें जो हम लोगों ने पैकिंग करी तो पूरी अलमीरा ना वापस से वो उथल पुथल हो गई है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं वही कर देती हूँ। तो चलिए जल्दी से कर लेती हूँ। सो गाइस, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। मैं घर पे बात करने लगी थी, क्योंकि सुबह जब अर्घ दिला रहा था तो उस टाइम पे मैं घर में बात नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसी टाइम पे मुझे हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना था। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मुझे किचन में यहाँ नेटवर्क नहीं रहता मेरे मोबाइल में, या तो बेडरूम में पकड़ता है या तो फिर बालकनी में। किचन में या कि वो टीवी वाला जो हॉल है ना वहाँ पर नहीं नेटवर्क आता है, तो मैं ना कहीं बात ही नहीं कर पाती हूँ कि किचन में मैं अपने काम भी करती रहूँ और साथ साथ मैं बात भी करती रहूँ। लेकिन जब हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस तब मैंने उनसे बोला था कि घर में एक बार कॉल करके बात कर लेते हैं। उसी टाइम पे वीडियो कॉल में थोड़ा सा बात हुई थी, लेकिन माई उस टाइम थोड़ा मतलब बात करने की उसमें नहीं थी बेचारी, इतना लंबा फास्ट करी थी ना इस वजह से। तो फिर थोड़ी सी बस बात करके और बस हमने रख दिया था फ़ोन। तो उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैंने वही घर में थोड़ा बहुत बात करी और फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं उठी तो खाना वगैरह खाया, मुक्कू को खिलाया। सो गाइज़, अब मैं यहीं पर अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।